कलयुग में पाप बढ़ता जा रहा है और पुण्य कम होता जा रहा है। लोगों में मानवता घटती जा रही है और क्रूरता बढ़ रही है। ऐसे में केवल पुण्य करना ही श्रेष्ठ है। क्या आप जानते हैं कलयुग में पुण्य क्या है? यदि नहीं तो इस लेख में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। हर युग में पुण्य की परिभाषा समान ही है और हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि कलयुग में भगवान को प्रसन्न करना अन्य युगों की तुलना में सरल है। इस संसार में जो पुण्य करता है उसे सुख समृद्धि मिलती है तथा जो पाप करता है उसे मृत्यु के पश्चात भी सजा भोगनी पड़ती है। भगवान ने इस संसार में हर तरह के कर्मों को निर्मित किया है। यह आपकी इच्छा है कि आप किसका चयन करते हैं। यदि पाप कर्मों को चुनते हैं और कुछ क्षण के आनंद के लिए पाप के भागी बनते हैं तो आपको उसके बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार आप सभी को। आजकल का यह दौर संक्रमणीय काल से गुजर रहा है। हम विज्ञान व धर्म के बीच की खड़ी बने हुए हैं। इस दौर में जहां विज्ञान की मान्यता है वहीं धर्म की मान्यता भी है। हम आए दिन यह सोचते रहते हैं कि मृत्यु उपरांत हमारी आत्मा का क्या होगा। क्या इसे दूसरा शरीर प्राप्त होगा या ब्रह्मांड में यह आत्मा विलीन हो जाएगी? तो इसके जवाब में कई सज्जन लोग कहते हैं कि कर्म ही इस जगत का सर्वश्रेष्ठ सत्य है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि कुकर्म करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे, यदि पुण्य करोगे तो अपना यह जीवन साकार करोगे। अब बात आती है कि पुण्य क्या है। पुण्य का अर्थ पवित्रता से जोड़ा जाता है। पुण्य से तात्पर्य है कि जिसका हृदय निश्चल व उदार चित्त होता है तथा जिसके हृदय में दूसरे के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति होती है वह पुण्य कहलाता है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? इस धरती पर मनुष्य का सबके साथ लगाव है, चाहे प्रकृति की बात करें या जानवरों की। यह लगाव कहीं ना कहीं लाभ या फायदे का लगाव है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है कि जो चीज उसे फायदे की लगती है उसे वह उसी समय अपना लेता है तथा जो चीज उसे फायदा नहीं पहुंचाती उसे वह कूड़े के ढेर में ढेर कर देता है। आधुनिक समय में इस दुनिया में मनुष्य को सबसे ज्यादा किफायती जो चीज लगती है वह है धन और दौलत। और अधिकतर मनुष्यों की सोच होती है कि जिनके पास दौलत है वह ज्यादा अच्छा कर्म कर पाते हैं और पुण्य कमा पाते हैं। गरीब लोग तो पुण्य नहीं कर पाएंगे, परंतु यह सोच गलत है। सत्यता यह है कि धन जोड़ने से अपवित्रता आती है और धन का परित्याग करने से पवित्रता आती है। सच्चे अर्थों में वही धन पवित्र माना जाता है जो अच्छे कार्यों में विनियोजित हुआ हो और अच्छे कार्यों का फल पुण्य होता है। एक बार की बात है, एक बहुत ही पुण्य व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। ज्येष्ठ का महीना था, आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने साथ लेकर चला गया पानी भी समाप्त हो चुका था। एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो मालिक। इतने में उसे कुछ दूर पर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहाँ से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी दरिया बहती है, जाओ जाकर वहां से पानी की प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु का धन्यवाद किया। पत्नी एवं बच्चों की स्थिति नाजुक होने के कारण वहीं रुकने के लिए बोला और खुद पानी लेने चला गया। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे। पुण्य आत्मा को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो 5 अन्य व्यक्ति मिले जो उसी तरह प्यासे थे। उस पुण्य आत्मा ने फिर अपना सारा पानी उनको पिला दिया। यही घटना बार बार हो रही थी और काफी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा। बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर साधु बोला, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपना बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो। इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? पुण्य आत्मा ने कहा, मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया है। साधु बोला, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए।
बिना जल के तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचे। तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। पुण्य आत्मा ने पूछा। कैसे महाराज? साधु बोला, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने के बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और अन्य प्यासे लोगों की भी। फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की जरूरत ही नहीं होती। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। पुण्य आत्मा को सब कुछ समझ आ गया कि केवल स्वयं पुण्य कमाने में ना लगकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए दूसरों को भी पुण्य की राह दिखाए। किसी का भी भला करने का सबसे सही तरीका यही है कि उसे परमात्मा और सच्चाई की राह दिखा दें। पुण्य 11 प्रकार के हैं। इनमें से 5 पुण्य सबसे बड़े पुण्य हैं। अन्न पुण्य किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना, यह पहला सबसे बड़ा पुण्य है। शयन पुण्य निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना, यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। वचन पुण्य, यदि आपके पास ना भोजन है और ना धन है किसी को दान करने के लिए, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से व अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। नमस्कार पुण्य, अपने से बड़ों व छोटों के प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार रखना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं। मन पुण्य, हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना बड़ा पुण्य है। अर्थात पुण्य वह है जो आप अपने पवित्र हृदय, द्वेष मुक्त चित्त व मस्तिष्क के उच्च भाव व उच्च विचारों के साथ करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर अपने दोस्तों और परिवार संग शेयर करना न भूले। जय श्री राम।